हाल ही में महाराष्ट्र में चले हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा के बाद महाविकास आघाड़ी की सरकार गिर गई और बीजेपी के सहयोग वाली शिंदे सरकार बन गई। ये सब तब मुमकिन हुआ जब एकनाथ शिंदे ने कई विधायकों के साथ शिवसेना से बगावत की। इस दौरान एकनाथ शिंदे और उनके साथ वाले कई विधायक गुवाहाटी और गोवा में होटल में रुके हुए थे। गोवा के जिस होटल में विधायक रुके थे उसी होटल से गोवा पुलिस ने 2 जुलाई को एनसीपी की युवा नेता सोनिया दुहन और उनके एक साथी को गिरफ्तार किया था, जिन्हें बाद में रविवार को बेल मिल गई। मामले के बारे में पणजी पुलिस की ओर से कहा गया था कि हरियाणा निवासी 30 वर्षीय सोनिया दुहन और उनके एक साथी को आईपीसी की धारा 419 और 420 के तहत गिरफ्तार किया गया है। हालांकि अब जब ये जानकारी धीरे धीरे बाहर आ रही है तो कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है कि सोनिया दुहन उस होटल में शिवसेना के बागी विधायकों को रेस्क्यू करने के लिए गई थी और इसीलिए उन्होंने होटल में फेक आईडी से एंट्री ली थी। ये बात इसलिए भी प्रासंगिक लगती है क्योंकि सोनिया दुहन पहले भी ऐसा कर चुकी हैं। उन्होंने 2019 में महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार बनने से रोकने में अहम भूमिका निभाई थी। दुहन ने 2019 में गुरुग्राम से एनसीपी के विधायकों को रेस्क्यू किया था और अजीत पवार गुट के साथ मिलकर बीजेपी की सरकार बनाने की कोशिशों पर पानी फेर दिया था। अब करीब 2.5 साल के बाद जब वो ऐसे घटनाक्रम के बीच उस होटल में गिरफ्तार हुई हैं जहां शिवसेना के विधायक थे, तो पुरानी बातों पर भी चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि सोनिया दुहन का कहना है कि वो गोवा बतौर पर्यटक गई थीं और पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी की है। दुहन ने कहा कि पुलिस ने उन्हें शनिवार सुबह करीब 5:30 बजे होटल से उठाया और उनके साथ आतंकवादियों की तरह व्यवहार किया गया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों द्वारा उन्हें परेशान किया गया। आपको बता दें कि सोनिया दुहन राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उनकी गिरफ्तारी के बारे में एनसीपी की युवा शाखा राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज शर्मा ने कहा कि वो पर्यटक के तौर पर गोवा में थी और बिना किसी कारण के उन्हें परेशान किया गया। क्या सोनिया गोवा में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के कहने पर आई थीं? इस सवाल के जवाब में धीरज शर्मा ने कहा कि सोनिया दुहन पार्टी की जिम्मेदार नेता हैं और हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं। वो अपने फैसले खुद लेने में सक्षम हैं। वो यहाँ पर्यटक के तौर पर आई थीं, लेकिन उन्हें पुलिस और जांच एजेंसियों ने परेशान किया। आपको ये भी बता दें कि शिवसेना की आंतरिक लड़ाई की शुरुआत पिछले महीने एकनाथ शिंदे की बगावत के साथ हुई थी। शिंदे ने शिवसेना के 54 में से 39 विधायकों के साथ बगावत कर दी थी। शिवसेना के बागी विधायकों के साथ सूरत पहुंचे एकनाथ शिंदे। यहां से वो गुवाहाटी गए, वहां शिवसेना के और बागी विधायक भी उनके खेमे में पहुंच गए, जिसके बाद महाविकास आघाड़ी गठबंधन की सरकार अल्पमत में आ गई थी और 29 जून को ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। वो फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार ही नहीं थे। वहीं 30 जून को एकनाथ शिंदे बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बन गए और देवेंद्र फडणवीस आश्चर्यजनक रूप से उप मुख्यमंत्री। एकनाथ शिंदे के खेमे में 50 विधायक हैं। इनमें शिवसेना के अलावा निर्दलीय विधायक हैं। हमने कई रिपोर्ट्स में आपको बताया है। बहरहाल यहां पर कोशिशें की गई थी कि ये जो गुटबाजी हो रही है या फिर शिवसेना में टूट हो रही है उसको किसी तरह से रोका जाए, लेकिन ये मिशन इम्पॉसिबल ही साबित हुआ। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।